नमस्कार प्यारे बच्चों। विशेष जांच परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं हिंदी का जो पेपर आपका कल होने वाला है वो पेपर आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को आप एक बार याद कर लेना। तो चलिए इन सारे प्रश्नों को एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। और भी पेपर जो होंगे वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही आपको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर भी दे दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, निम्न अवतरण पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे इनको पढ़ना है। जो ये आपको एक गद्यांश के रूप में दिया गया है। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की चेयर लेकर कौन पूरे क्लास में घूमता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। ये इस प्रकार का एक वाक्यांश आपको दिया गया है। ये पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। उन प्रश्नों का आंसर भी मैं आपको साथ साथ कराता हूं, तो आप इनको याद कर लेना। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, नहीं मिसेस सुब्रमण्यम ये किसने कहा। तो ये पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि ये मदर ने कहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो क वाला है ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि आपकी पुत्री की कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि आपकी पुत्री की चेयर को लेकर पूरे क्लास में कौन घूमता फिरेगा। तो यहाँ पे क वाला हमारा सही आंसर होता है। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी, ये वाक्य किसने कहा। तो ये हमने पढ़ा था पहली लाइन में मिसेस सुब्रमण्यम ने कहा था। आगे देखिए यहाँ पे असंख्य में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अ उपसर्ग आपको करना होगा। अ आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने इस प्रश्न का आंसर कर लिया कि पहला क्या हो जाएगा। असंख्य में आपको उपसर्ग पूछा गया है तो यहाँ पे अ कर लेंगे आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर का है स्मरण का विलोम शब्द। तो यहाँ पे हो जाएगा विस्मरण। घ वाला है वो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है, निम्न अवतरण को पढ़कर बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखिए एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान, दूरदर्शी व न्यायप्रिय था। दूर दूर से लोग अपने झगड़ों का निपटारा कराने के लिए उसके पास आते थे। वह उनका फैसला इतनी निष्पक्षता व बुद्धिमानी से करता था कि दोनों पक्ष संतुष्ट होकर ही वापस जाते थे। एक न्यायप्रिय पंच के रूप में वह चारों ओर प्रसिद्ध हो गया था। वृद्ध किसान के 4 बेटे व एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, लेकिन उसने अपनी सारी जायदाद के 3 हिस्से किए और वसीयत लिखकर मर गया। उसके बेटों ने वसीयत पढ़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें 2 बातें लिखी हुई थी। कौन कौन सी बातें लिखी हुई थी। पहली, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर दी, उसने 3 भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा, मतलब किस भाई को कितना हिस्सा, मतलब कौन से भाई को नहीं दिया जाए। 4 थे उसमें से एक में किसको नहीं दिया जाए, ये उसने नाम किसी का नहीं लिखा। तो इस प्रकार का ये गद्यांश है आपका। इसको पढ़कर भी आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। आगे की लाइनें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरी जो इस पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तो ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए पहला पूछा गया है कि वसीयतनामे में कितनी बातें लिखी हुई थी। तो उसमें 2 बातें लिखी हुई थी। इसके बाद देखिए अगला है, यहाँ पे संपूर्ण जायदाद के कितने हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया। तो 3 हिस्से उसने किए थे। ये अभी अभी हमने इस बात को पढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का है, जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ विवाह कर दिया जाए। तो उसकी बेटी का विवाह कर दिया जाए, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा। निपटारा करना शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बंटवारा करना। जायदाद शब्द का मानक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा संपत्ति। ऑप्शन नंबर घ वाला। तो ये सारा प्रश्न पत्र फटाफट आपको देख लेना है। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, कल के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे के जो प्रश्न आपके लघुतरात्मक प्रश्न वो आप यहाँ पे देख लीजिए। कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ बढ़ने की बात कर रहा है। राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता था। इस वाक्य में आए सामासिक शब्दों को छांटकर समाज के नाम सहित आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करना है, जैसे विक्रमादित्य, सूर्योदय, पुस्तकालय। अगला देखिए बिरसा मुंडा पाठ के आधार पर बिरसा मुंडा के चरित्र की विशेषताएं आपको लिखनी होगी। डॉक्टर हरि सिंह गौर कौन थे, इनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ। लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है। गुड़ी पड़वा नाम का क्या अर्थ है, ये पर्व कब मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न आपको पढ़ लेने भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2 प्रश्न आपको कर लेने हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपसे यहाँ पे कुल 6 प्रश्न दिए गए, जिनमें से आपको 4 का हल करना होगा।
जिसमें कि वापस से एक अधोलिखित गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि जब कठिन कर्म पखंडी पर राही का मन उन्मत्त होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। इसके प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे देखिए उपरोक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, उपरोक्त कविता के कवि का नाम बताना है, कर्म पाखंडी शब्द समूह में कौन सा अलंकार है, उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो ये आपको कल के लिए याद करना है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। देखिए आर्यभट्ट आंख मूंदकर पुरानी गलत बातें मानने को तैयार नहीं थे और अपने विचार वेहिक प्रस्तुत कर देते थे। ग्रहणों के बारे में ही नहीं, आकाश की दूसरी घटनाओं के बारे में भी उनके अपने स्वतंत्र विचार थे। उस जमाने के प्राय सभी लोग ज्योतिषी भी यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाश में स्थित है। किसी ज्योतिषी के मन में इस सवाल को लेकर नई बात उठी भी होगी तो भी धर्म ग्रंथों के वचनों के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस उनमें नहीं था। अब देखिए यहाँ पे पहला पूछा गया है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम लिखना है कि कौन से पाठ से लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, जिसमें कि आप दिवाली पे लिख सकते हैं, प्रदूषण पे लिख सकते हैं, राष्ट्रीय पर्व पे, किसी महापुरुष की जीवनी के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन आपको लिखना है। मतलब एक टीसी के लिए आपको क्या कर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। नीचे देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिया गया है। इस चित्र को देखते हुए आपको कुछ शब्दों में वाक्य बनाकर लिखने होंगे। तो ये चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चित्र में कुछ महिला है और कुछ व्यक्ति है और पीछे पेड़ दिखाए गए हैं। मतलब ये पेड़ों से इनकी रक्षार्थ के लिए कुछ कर रहे होंगे। तो जो भी ये स्टेटमेंट है वो देख के आपको इसके बारे में कुछ 5-6 लाइनें लिखनी है।